हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम कैसे फास्ट डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर है 38952। इसको हम डिवाइड करेंगे 72 से। तो कैसे हम 72 से इस बड़े से नंबर को जल्दी से जल्दी डिवाइड करेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मैं जो भी प्रोसेस बताऊंगा वो स्लो बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है। ठीक है, प्रोसेस लंबा नहीं है, सिंपल ही है। अगर आप एक बार सीख जाएंगे तो जल्दी जल्दी करने लगेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो 72 है इसको यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन ये 72 नंबर जो है बड़ा नंबर, इसको हम छोटा करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट नंबर है इसको हटा देंगे। ठीक है, और उसको हटा के क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 7 के, इस तरीके से। ठीक है, 2 जो है इंडेक्स में लिख देंगे, 7 के इंडेक्स में 2 को लिख देंगे। अब हम 7 से ही इसको पूरा डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और, एक नंबर जो हमने ऊपर में जो इंडेक्स में रखा है वो सिंगल डिजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का जो लास्ट डिजिट रहेगा सिंगल डिजिट उसको अलग कर देंगे। तो इस तरह से लाइन खींच के इसको हम अलग कर दिए। ठीक है, अब हम इतना नंबर को डिवाइड करते हैं 7 से। ठीक है, 2 भी डिवाइड रहेगा, लेकिन इसको आप लाइन खींच के रख दीजिए। क्यों रखा हूँ वो आखिरी में आपको समझ में आ जाएगा। अब हम 7 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये तो आपको पता होगा डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, डिवाइज़र कहेंगे। ठीक है, और जो क्वोशेंट होता है जिससे डिवाइड हो जाता है ना, जितने नंबर से डिवाइड होता है वो है। और आखिरी में जो बचता है रिमाइंडर होता है। ठीक है, मतलब मान के चलिए यहाँ पे अगर 28 है और 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 7 4 जा, तो 4 क्या होगा, क्वोशेंट होगा। आखिरी में क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, 7 4 जा 28, तो 28 से है ना, तो वो क्या होगा, 0 होगा रिमाइंडर। ये समझ में आ गया क्या है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, मैं उसी चीज़ को ही मैं बोलता जाऊँगा, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब देखिए, अब 7 से मैं इस नंबर को, पूरे नंबर को डिवाइड करता हूँ, तो 3 को मैं क्या डिवाइड कर पाऊंगा, नहीं। तो थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं 38। तो 7 से अब डिवाइड हो जाएगा, 7 5 जा 35। 5 क्या है, क्वोशेंट है, तो मैं 5 को यहाँ रख देता हूँ। रिमाइंडर मैंने नहीं रखा यहाँ पे, क्वोशेंट रखा, याद रखिएगा। ठीक है, 7 5 जा 35। अब 35 को मैं क्या करता हूँ, 38 से 35 को माइनस करता हूँ, तो क्या बचेगा, जो नंबर बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा। तो वो कितना नंबर बचेगा, 3 बचेगा। 3 रिमाइंडर हुआ, तो 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 39 जो है वो नया नंबर है। 39 जो है नया नंबर है, तो ये 39 को मैं सीधा 7 से डिवाइड नहीं करूँगा। 39 को क्या करूँगा मैं, माइनस ये जो क्वोशेंट है और यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है 2, उससे मैं मल्टीप्लाई करके माइनस करूँगा। तो 5 इंटू 2, 39 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। अब ये जो नंबर आया ना, कैलकुलेट करने के बाद ये जो नंबर आया, इसको मैं डिवाइड करूंगा 7 से। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका डिविडेंड होगा, ये डिवाइजर होगा 7। तब करते हैं 7 4 जा 28। 4 क्या है, क्वोशेंट है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 29 माइनस 28, तो 1 क्या बचा, रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर के नीचे में पास में लिख देता हूँ। ठीक है, अब आ गया नया नंबर 15। अब ये जो 15 है इसको मैं 7 से सीधा डिवाइड नहीं करूँगा, फिर मैं वही पुराना वाला प्रोसेस अप्लाई करूँगा जो ऊपर में मैंने किया। 15 माइनस ये जो क्वोशेंट है 4 जो है, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर वाले इंडेक्स से, 4 इंटू 2। तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 8 7 आएगा। ये जो नया नंबर आया ना, इसको मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ 7 से। तो किससे, कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। 1 क्या होगा, क्वोशेंट होगा। ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, तो 0 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। अब जो नंबर आएगा या जो भी आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब ये 2 बचा, 0 2 बचा। ठीक है, तो 0 2 ऐसा लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 रहता तो 1 और 2 लिख देते, 0 है तो 0 2 लिख दिए। ठीक है, तो 0 2 का मतलब क्या होगा, 2 ही है। ठीक है, 2 ही है, तो 2 माइनस, मुझे क्या करना है, अब वही पुराना वाला प्रोसेस, 1 इंटू 2। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तब आ गया आंसर आपका। तो ये जो नंबर है ये है आपका क्वोशेंट। मतलब अगर आप
अगर आप ये 38952 को डिवाइड करते हैं 72 से तो क्वोशेंट कितना आएगा 541, ठीक है, ये क्वोशेंट है ना, और रिमाइंडर कितना आएगा 0, है ना। तो अगर नहीं समझ में आया इसको फिर से आप समझिए, और ये जो प्रोसेस है यही रिपीट होता जाएगा, और आराम से आप कितने भी बड़े नंबर को कितना भी बड़े नंबर से डिवाइड आसानी से कर लेंगे। अब कुछ एक नया जो है नंबर देखते हैं, तो ये है 601325 डिवाइड बाई 76, ठीक है। अब मैं इसको ना मैं डिवाइड करता हूँ 76 से, तो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे ना कुछ एक नया चीज़ होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 7 के ऊपर 6 रख देता हूँ, ठीक है, 7 के ऊपर 6 रख दिया इंडेक्स में, और सिंगल डिजिट है इंडेक्स में, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है सिंगल डिजिट उसको मैं अलग कर देता हूँ। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको 7, ये जो पूरा नंबर है इसको 7 से डिवाइड करता हूँ। तो सिंगल डिजिट 6 है, ये डिवाइड होगा क्या, नहीं, 60 लेते हैं, 60 हो जाएगा। तो 7 कितना नंबर पे हो जाए, 7 8 जा 56, 8, ठीक है, 56, तो 60 माइनस 56 करूँगा तो 4 बचेगा। 4 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या होगा 41, एक नया नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते रहिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 41 आया, 41 जो है अब मैं सीधा 7 से डिवाइड नहीं करूँगा, 41 माइनस क्या करूँगा मैं 8 इंटू 6 करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या होता है 8 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 48, तो 41 माइनस 48 करूँगा तो नंबर जो आ रहा है क्या आ रहा है, नेगेटिव में नंबर आ रहा है, -7 आ रहा है। तो नेगेटिव में नंबर नहीं आना चाहिए, नेगेटिव में नंबर नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव में नंबर आ रहा है तो आप क्या करिए कि इसके पहले जो नंबर से आपने डिवाइड किया ना उस नंबर को थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। तब मैं इसको क्या करता हूँ फिर से थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये जो नंबर है ना 8 है, इसको मैं क्या करूँगा 7 8 जा 56 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ एक नंबर कम से इसको डिवाइड करता हूँ, 7 7 जा 56, सॉरी 7 8 जा 56 आ रहा है, 7 7 जा 49, ठीक है। ठीक, तो मैं एक नंबर कम से करूंगा। पहले क्या था 7 8 जा 56 से मैं किया था तो नेगेटिव आ रहा था, तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ 7 8 जा, सॉरी 7 8 जा बोल रहा हूँ, 7 7 जा 49, ठीक है। तो अब मैं 60 माइनस 49 करूँगा तो कितना आ जाएगा 11 आएगा, 11 आएगा रिमाइंडर। तो वो 11 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया नंबर आ गया 1 1 1 1 1 1 एक नया नंबर आ गया। अब इस नए नंबर को मेरे को 7 से सीधा डिवाइड नहीं करना है, मैं क्या करूँगा इसमें माइनस करूँगा 7 इंटू 6, 7 इंटू 6, 7 6 जा 42, तो 111 माइनस 42 कितना होगा, ये हो जाएगा 69। अब ये जो नंबर है इसको मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो कितना होगा 7 9 जा 63, ठीक है। तो 69 माइनस 63 कितना होगा 6 होगा, 6 क्या होगा रिमाइंडर होगा, 6 मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, 6 मैं यहाँ पे रख दिया। अब नया नंबर आ गया 63, तो 63 को डायरेक्ट मैं 7 से डिवाइड नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा 63 माइनस 9 इंटू 6, है ना, जो नया क्वेश्चन आया है उसको जो इंडेक्स है उससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 आएगा, 9। अब ये 9 जो है इसको मैं डिवाइड करूँगा 7 से, तो किससे होगा 7 1 जा 7, ठीक है, 1 जा 7, 2 जो होगा रिमाइंडर बचेगा, तो 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दिया। अब नया नंबर आ गया, क्या नंबर आया 22 आ गया, ठीक है। अब 22 को सीधा मैं 7 से डिवाइड नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा 22 माइनस जो एक क्वेश्चन आया नया 1 इंटू जो इंडेक्स में नंबर है 6, तो ये कितना होगा, नया नंबर आ जाएगा 16। अब ये जो 16 आया है इसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा, तो किससे डिवाइड होगा 7 2 जा 14, 2 को है क्वेश्चन है यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो 16 माइनस 14 रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो 2 को मैं अब यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, ठीक है, 2 को मैं यहाँ पे लिखा। अब नया नंबर क्या आ गया 25 को सीधा मैं 7 से डिवाइड नहीं करूँगा, 25 माइनस जो नया क्वेश्चन है वो इंटू इंडेक्स, 25 इंटू 2 इंटू 6,
कितना हो जाएगा ये 13। अब ये जो 13 है, ये जो नया नंबर आया, यहाँ पे याद रखिएगा ये जो नया नंबर आया है इसको मुझे 7 से डिवाइड नहीं करना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मैं लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो लाइन है ना, लाइन के इस पार जो नंबर आ गया ना, उसको जो मैं कैलकुलेट करूंगा उसमें जो नंबर बचेगा ना उसको मुझे डिवाइड नहीं करना, वो सीधा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका बच गया 13, ये क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा, और ये जो नंबर आया ये आपका क्या होगा क्वोशेंट होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? तो यहाँ पे जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था वो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो नेगेटिव नंबर जब भी आए ना तो आप उसको थोड़ा सा कम नंबर से डिवाइड करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका जैसे सॉल्व हो रहा है होता जाएगा। आखिरी में देख सकते हैं यहाँ पे 0 नहीं आया रिमाइंडर, 13 आया रिमाइंडर। और 13 कैसे बचा समझ में आ गया, क्योंकि देखिए ये जो नंबर था ना ये 2 और 5 ये लाइन के उस पार वाला नंबर था, तो उस पार वाले नंबर को हम सॉल्व करने पे जो भी नंबर आएगा ना उसको हम फिर डिवाइड नहीं करेंगे 7 से, है ना, उसको जैसे का जैसा है वैसी, जैसे का तैसा है वैसी रख देंगे, तो वो सीधा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार और सुनिए और खुद से ना कागज़ में एक बार नोट करके खुद से सॉल्व करिए, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ अलग टाइप का नंबर। ठीक है, अब ये है, पहले तो हमने जो नंबर किया वो था 2 डिजिट नंबर था। अब हम जो डिवाइड करेंगे वो है 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 8 है, उससे हम क्या करेंगे 1 6 3 8 4 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस नंबर को, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको छोटा करते हैं। तो छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये जो 8 है इसको ऊपर ले जाते हैं। देखा जाए तो 1 2 8 को भी ऊपर ले जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1 से फिर डिवाइड करोगे वो नंबर सही नहीं लगेगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं 1 और 2 को लेते हैं और 8 को ऊपर रख देते हैं। मान के चलिए कि ये जो 1 है ये अगर 6 होता, 6 2 8, तो मैं क्या कर सकता था कि 2 8 को ऊपर ले जाता और 6 से सारा नंबर को डिवाइड करता। लेकिन यहाँ पे 1 है, 1 से क्या डिवाइड करोगे, इसलिए ऐसा नंबर लो जो आसानी से डिवाइड हो। तो 1 और 2 को हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 2 ऐसा लेता हूँ और यहाँ पे मैं 8 को इंडेक्स में ऊपर में लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आया क्यों लिया मैंने। अगर 6 होता तो मैं 6 लेता और 2 8 को ऊपर कर देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 और 2 सही नंबर जम रहा है इसको डिवाइड करने के लिए, है ना, क्योंकि अगर मैं 2 को ऊपर ले दूँ तो 1 से आप क्या इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ऐसा नंबर लो जिससे आसानी से जो ठीक से डिवाइड हो पाए। ठीक है, तो 1 2 और इंडेक्स में 8 ले लिया। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स में सिंगल डिजिट नंबर लिया है, तो मैं क्या करूँगा इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है सिंगल डिजिट उसको मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरीके से जमा दीजिए। अब मैं 12 से इसको डिवाइड करता हूँ, तो 12 1 जा 12। ठीक है, 1 क्या है क्वोशेंट है, 16 माइनस 12 4 बचा, 4 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। 43 43 क्या है नया नंबर है, तो 43 माइनस क्वोशेंट इनटू ये इंडेक्स को करते हैं मल्टीप्लाई 1 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 आ गया। अब ये जो 35 है इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो किससे कितना में आ जाएगा, कितना में डिवाइड होगा 12 2 जा 24, 2 क्या होगा क्वोशेंट होगा 24, तो इसमें कितना नंबर आ जाएगा 6 5 11 नंबर रिमाइंडर बच जाएगा। 11 नंबर जो है रिमाइंडर बच जाएगा। सॉरी 1 1 है ना, 111 लिख दिया मैंने, 11। तो कितना नंबर अब आया नया नंबर जो है 118 आया। तो 118 को मैं सीधा 12 से डिवाइड नहीं करूंगा, 118 में क्या करूंगा माइनस जो नया क्वोशेंट है 2 इंटू 8 करूंगा। ठीक है, 2 इंटू 8 करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा आंसर 102 होगा। इसको हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो कितना में डिवाइड होगा 12 से, ये होगा 12 8 जा 12 8 जा, ठीक है 96। ठीक है, 12 8 जा 96, तो 102 माइनस 96 कितना बचेगा 6। 6 क्या बचा रिमाइंडर बचा, यहाँ पे 6 रिमाइंडर लिख देते हैं। ठीक है, अब नया नंबर क्या आ गया 64। 64 में हम माइनस क्या करेंगे 8 इंटू 8 कितना होगा 64 होगा, तो नंबर क्या आ गया 0 आ गया, तो 0 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो क्वोशेंट है 128 है, रिमाइंडर क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये 128 को कैसे हमने इससे डिवाइड किया। ठीक है, अगर ये 628 होता तो मैं 6 को नीचे रखता और 28 को ऊपर रखता। ठीक है, अगर मैं वैसा करता
28 को ऊपर कर देता तो यहाँ पे ना मुझे ना 2 डिजिट को एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 8 है, सिंगल डिजिट है, इंडेक्स में रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे लास्ट डिजिट रखा है। अगर मान के चलिए ये 28 ऊपर होता और 6 नीचे रहता तो ये डबल डिजिट हो जाता। तो डबल डिजिट होता ना तो यहाँ पे भी मैं डबल डिजिट को साइड करता, मैं लास्ट का दो डिजिट रहता ना उसको मैं अलग करता, ठीक है। और उसके बाद जो कैलकुलेशन होता ना वो थोड़ा सा अलग हट के होता। तो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वाले जो स्लाइड है उसमें दिखाता हूँ वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 743 है ना, वो क्या कर रहा है 1064321 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये थोड़ा आपको कठिन लगेगा तो इसको थोड़ा बार बार सुन लेना, फिर समझ में आ जाएगा। अगर आप ये सीख गए तो आप समझ लीजिए कि 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर से किसी भी चीज़, कितने भी बड़े नंबर को आप आसानी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तब ये 743, अब इसको मैं डिवाइड करूंगा इससे, तो अब 743 तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। 3 हटा देता हूँ तो 74 से पूरा को डिवाइड करूँ तो 74 भी बहुत बड़ा नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ 7 लेता हूँ और 43 को मैं इंडेक्स में रख देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से 743, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 2 डिजिट का नंबर हो गया इंडेक्स में, तो मैं क्या करूँगा लास्ट का 2 डिजिट को मैं साइड कर देता हूँ, ये हो गया है ना। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ना ध्यान देते जाना, यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन होगा थोड़ा कुछ अलग हटके होगा, ठीक है। तो प्रोसेस बहुत सारा सेम है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कुछ अलग हटके होगा, वो कैसे होगा यहाँ पे मैं आपको बताते जाता हूँ। अब 7 से इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 7 1 जा 7, 1 क्या हो गया क्वोशेंट हो गया, 3 रिमाइंडर हो गया, 3 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, हो गया। नया नंबर क्या आ गया 36 आ गया, 36 है, 36 माइनस 1 इंटू 43 नहीं करूँगा है ना, 1 इंटू 43 नहीं करूँगा, सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट से ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, सिंगल डिजिट का क्वोशेंट है तो सिंगल डिजिट वाले से करूंगा, तो 1 इंटू 4 है ना, मतलब ये 3 से नहीं करूंगा, इसका जो फर्स्ट डिजिट रहेगा उससे कर दूंगा 1 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना होगा 32, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो भी क्वोशेंट आएगा उसको पूरा का पूरा ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना है। अभी आपके पास सिंगल डिजिट का क्वोशेंट है और डबल डिजिट का इंडेक्स है, तो डबल डिजिट के इंडेक्स का जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर क्या है 4 है, उससे आप इस सिंगल डिजिट के क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस कर दीजिए। अब क्या आ गया 32 आ गया है ना, सॉरी कितना होगा, हाँ 32 तो आ गया, 32 आ गया, ठीक है। अभी 32 को 7 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो 7 किससे होगा 7 4 जा 28, 4 क्या होगा क्वोशेंट होगा 28, कितना रिमाइंडर बच गया 32 माइनस 28 4 होगा, 4 मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। नया नंबर क्या आ गया 44, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है ना, 44 नया नंबर है, तो 44 माइनस, अब मैं क्या करूँगा 4 इंटू 4 करूँगा, नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आप ना डबल डिजिट का आपके पास इंडेक्स है, डबल डिजिट का आपके पास इंडेक्स है, और यहाँ पे आपका जो क्वोशेंट है वो भी डबल डिजिट का है, उसको आप दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ना। ये 43 और 14 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1, ठीक है, 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। अब जो आंसर आएगा वो आया 25, तो ये जो 25 है, अब इस नंबर को आप 7 से डिवाइड करें, ठीक है। समझ में आया कैसे किया मैंने, है ना। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे ना इंडेक्स ना अगर सिंगल डिजिट का होता ना तो उसको मैं ना सिंगल डिजिट वाले नंबर से मतलब 4 से ही मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन अभी इंडेक्स डबल है और यहाँ पे क्वोशेंट भी अब डबल आ चुका है, तो मैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ और नया नंबर लाया हूँ, ठीक है। अब 25 है, 7 के टेबल में 25 कितना में हो जाएगा 7 3 या 21, 3 क्या हो गया क्वोशेंट हो गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 25 माइनस 21 4, तो 4 रिमाइंडर जो बचा इसको मैं यहाँ पे लग देता हूँ, हो गया 43 नया नंबर आया, तो 43 माइनस क्या करूंगा मैं, है ना, यहाँ पे डबल डिजिट है तो क्वोशेंट भी लास्ट का जो डबल डिजिट रहेगा उसको लूंगा, ठीक है। तो 43 और 43 है ना, ये 43 और ये 43, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके माइनस करूंगा, तो 43 में कैसे होगा 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ रहे हैं ना, 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4 वही है, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका 19 आया, ठीक है।
19 है। अब ये जो 19 है ना, देखिए 4 3 12 प्लस 12 24 होगा, ठीक है। 43 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 आ गया। अब ये जो 19 है इसको 7 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो कितने डिवाइड होगा, 7 2 जा 14, 2 जा 14, 14 19 माइनस 14, 5 रिमाइंडर बचा, तो 5 अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना, 5 यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब नया नंबर क्या आ गया, 521। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 521 माइनस अब आपको ये 32 इंटू 43 ही नहीं करना है, ठीक है। 32 और ये जो 32 है और ये 43 इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिर्फ नहीं करना है ना। इसके साथ में एक फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है कि ये जो नंबर आ गया ना 521 माइनस 10, इसको याद रख लीजिएगा, 10 आपको करना है इनटू ये जो नंबर है इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ये 10 कब करना है, जैसे ही आप ये लाइन को क्रॉस कर देंगे ना, तो ये देखिए लाइन को क्रॉस करने के बाद ये जो रिमाइंडर है टच कर दिया, तो ये 521 जो है लाइन के इस पार का नंबर है। तो जैसे ही लाइन के इस पार का नंबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला है, तो 521 माइनस 10 करना है ना। ये तभी करना है जब डबल डिजिट का आखिरी नंबर आ जाए लाइन के इस पार का, ठीक है। तो 521 माइनस 10 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का 43 और 32 का, तो कैसे होगा 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। ये हो गया। अब यही बस नहीं है, इसमें अब क्या करना है, माइनस क्या करना है, माइनस आपको करना है ये जो इंडेक्स नंबर का जो यूनिट प्लेस का नंबर है, इंडेक्स नंबर का जो यूनिट प्लेस का नंबर है, यूनिट प्लेस का नंबर क्या है 3 इंटू क्या कर देना है, क्वोशेंट जो है लास्ट क्वोशेंट, सिंगल डिजिट लास्ट क्वोशेंट जो है उसको यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है। आया समझ में, ये करना है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 345। तो ये जो 345 है ना, ये आपका एक तरह से वो बच जाएगा, क्वोशेंट बच जाएगा, सॉरी रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, ठीक। ये 345 रिमाइंडर बच जाएगा। और आंसर आपका क्वोशेंट कितना है, तो ये जो है आपका क्वोशेंट है और ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप इसको सुन लेना, है ना। ये वाला खास का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आज को आप 2-3 बार सुनोगे और बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लाइन के इस पार वाला जितना नंबर था उसको लिखा और माइनस 10 किया। ये 10 जो है इसको आप याद रखिएगा, ऐसा करना ही पड़ेगा डबल डिजिट वाला में, इनटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस क्या करना होगा, इंडेक्स का जो यूनिट प्लेस है वो इनटू ये जो नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन आया, लेटेस्ट लास्ट वाला जो क्वेश्चन था 2, उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आया वो आपका आ जाएगा रिमाइंडर, वो लाइन के इस पार लिखेंगे, और ये जो नंबर था ये आपका था क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक, और इसको 2-3 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करिए। फिर आपका ये डिवीजन जो है, चाहे वो 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।